गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बसंत भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि भारतीय सिनेमा जगत में 1931 का वर्ष बड़ा परिवर्तनशील था। इसमें बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मूक फिल्मों की जगह सवाक फिल्मों का आगमन हुआ और आलम आरा उस समय की प्रथम सवाक फिल्म थी। और इस पाठ में बताया है कि इसका निर्देशन किसने किया और इसका आधार क्या रही और इसकी पटकथा क्या थी और किस तरह से इसने उस समय के जनता को प्रभावित किया। पाठ पढ़ेंगे हम। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सबाक यानी बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यानी उस समय की देश की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और ये जो पंक्तियां लिखी थी वो क्या था? एक विज्ञापन था उस फिल्म का। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। भारतीय सिनेमा में बदलाव का दिन कौन सा था? 14 मार्च 1931 को। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। और यानी इस दिन से पहले जो भी फिल्म बनी थी वो कैसी थी? मूक फिल्में थी। उसमें कोई बोलती हुई फिल्म नहीं थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मूक फिल्म यानी गूंगी, जिसमें कोई बोलता नहीं है, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड में एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। यानी देश की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और उसका निर्देशक कौन थे? कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। और इसके निर्देशक को फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? शोबोट देखने से। और ये शोबोट क्या था? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म को पटकथा बनाई। पटकथा किसे कहेंगे? फिल्म के लिए बनाई गई कहानी। इस नाटक के कई गाने ज्यों की त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 बार तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया। यानी कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया था? तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक यानी पर्दे के पीछे गाने वाले। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क क्या होती है? रिकॉर्डिंग की प्लेट। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। साउंड क्या होता है? उसकी आवाज़। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जा सकता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने का कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम यानी बनावटी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी
जो आगे फिल्म निर्माण की जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, फैंटेसी यानी मौज मस्ती वाली फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत, नृत्य के अनोखे संयोजन थे, संयोजन यानी मिले जुला। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक यानी उसे जो श्रम के बदले जो धन मिलता है उसके, यानी सबसे ज़्यादा उस समय जो पैसे मिलते थे वो किसको मिलते थे? विट्ठल जी को। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। यानी विट्ठल को नायक के रूप में क्यों हटाया गया? क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा बोलनी नहीं आती थी, और विट्ठल जी की जगह किसको नायक बनाया गया? महबूब को। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन यानी जो करतब दिखाते हैं, और सक्रिय यानी भागीदारी रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।